अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे जो है नॉन वोवन फैब्रिक्स। ये कुछ नॉन वोवन की प्रोडक्ट्स हैं, डिटेल देखते हैं इनकी। लर्निंग आउटकम्स हैं जी आज के मॉड्यूल के। एट द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द नॉन वोवन फैब्रिक्स, प्रोसेस फ्लो एंड मशीन्स फॉर नॉन वोवन एंड प्रोसेस ऑफ वेब फॉर्मेशन, बॉन्डिंग, ड्राइंग एंड फिनिशिंग। नॉन वोवन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स। नॉन वोवन की डेफिनेशन है, अ नॉन वोवन इज अ टेक्सटाइल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉन्डिंग और इंटरलॉकिंग ऑफ फाइबर्स और बोथ accomplished by mechanical, chemical, thermal or solvent means and combinations thereof। इनके कहने का मतलब है कि फाइबर्स की बॉन्डिंग की गई हो या इंटरलॉकिंग की गई हो, ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें फाइबर्स की बॉन्डिंग की गई हो या इंटरलॉकिंग की गई हो, या दोनों चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, किस तरह से इनकी बॉन्डिंग या इंटरलॉकिंग करनी है? मैकेनिकल किसी तरीके से, केमिकल किसी तरीके से, थर्मली या किसी सॉल्वेंट के जरिए। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट स्लाइड्स में कवर करेंगे। The term does not include paper or fabrics that are woven, knitted or tufted। अब नॉन वोवन के अंदर पेपर नहीं आ जाता, फैब्रिक्स जो वोवन होते हैं या निटेड होते हैं या टफ्टेड होते हैं वो नॉन वोवन में शामिल नहीं होते। डेफिनेशन ऑफ इडाना, यूरोपियन डिस्पोजेबल्स एंड नॉन वोवन एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन है, उन्होंने नॉन वोवन की क्या डेफिनेशन दी है? A nonwoven is a sheet of fibers, continuous filaments or chopped yarns of any nature or origin। तो पहले तीन चीजें हैं कि ये एक शीट ऑफ फाइबर है, कंटिन्यूस फिलामेंट्स हो सकते हैं या चॉप्ड yarns भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, that have been formed into a web by any means। अब इन फाइबर्स को या फिलामेंट्स को या चॉप्ड yarns को लेके एक वेब बनाया गया है। ठीक है, किस तरह से वेब बनाया गया है? वेब को शीट ऑफ फाइबर्स भी कहते हैं। वेब कैसे बनाया गया है? बाय एनी मींस, एंड एक वेब बनाया और उसको बॉन्ड कर दिया गया, एंड बॉन्डेड टुगेदर बाय एनी मींस, यानी कि किसी भी तरीके से उसका पहले वेब बनाया जाए, यानी कि शीट बनाई जाए एक, और उसको किसी भी तरीके से बॉन्ड कर दिया जाए, विद द एक्सेप्शन ऑफ वीविंग और निटिंग। और वो तरीका वीविंग या निटिंग का नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या तरीके हो सकते हैं वेब फॉर्मेशन के और उनको बॉन्ड करने के, वो हम देखेंगे। फेल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय वेट मिलिंग आर नॉट नॉन वोवन्स। अब ये भी बता दिया उन्होंने कि जो फेल्ट्स होती हैं वेट मिलिंग से जो बनाई जाती हैं वो भी नॉन वोवन नहीं होती, तो इनको कंफ्यूज नहीं करना आपने। अच्छा, रॉ मटेरियल नॉन वोवन के लिए कौन सा होता है? नेचुरल फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स। 10% ऑलमोस्ट जो है जी नेचुरल फाइबर्स यूज हो रहे हैं और 90% जो हैं आपके मैन मेड फाइबर्स नॉन वोवन फैब्रिक बनाने में यूज हो रहे हैं। अब ये जो 90% हैं मैन मेड फाइबर्स, इनमें कौन कौन से फाइबर्स यूज होते हैं? तो 63% इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि 63% पॉलीप्रोपिलीन है। देन आपका ये ब्राउन में 23% पॉलिएस्टर है। तो मेजर जो यूज हो रहे हैं आपका पीपी, पॉलीप्रोपिलीन जिसको कहते हैं, और पॉलिएस्टर, ये दो चीजें जो है मेजॉरिटी के तौर पे नॉन वोवन फैब्रिक्स बनाने में यूज हो रही हैं। बाकी बाद में 8% विस्कस है, एक्रेलिक्स हैं, पॉलीमाइड हैं और कुछ और मैन मेड फाइबर्स हो सकते हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन वोवन। मैन्युफैक्चर्ड in one continuous process directly from raw material to the finished fabric। तो ये एक इनकी खूबी है कि इनको एक ही कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जिसमें एक रॉ मटेरियल होता है और उससे डायरेक्टली इसको फिनिश्ड फैब्रिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेबर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर इज लो, क्योंकि इसका प्रोसेस जो है वो बड़ा कंटिन्यूस है और ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, तो लेबर कॉस्ट जो है इसकी काफ़ी कम है। मास प्रोडक्शन होती है। वेरी वाइड रेंज ऑफ फैब्रिक प्रॉपर्टीज फ्रॉम ओपन वेडिंग्स फॉर इंसुलेशन टू स्टिफ रीइंफोर्सिंग फैब्रिक्स।
तो इसमें बहुत वाइड रेंज ऑफ फैब्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं। मसलन हम इसमें एक बहुत ओपन स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं जिसको ओपन वेडिंग कहते हैं इंसुलेशन के लिए, जैसे रजाइयों में या क्विल्ट्स में हम फिलिंग बनाते हैं, या एक बहुत हार्ड और स्टिफ स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं री के लिए। ठीक है, वो आप मुख्तलिफ कंपोजिट्स की भी अंदर देख सकते हैं कि नॉन वोवन के कंपोजिट्स भी होते हैं, तो काफ़ी रिजिड स्ट्रक्चर्स भी इसकी बनाई जा सकती हैं। विद 2 to 3% टू ओवर 80% फाइबर बाय वॉल्यूम, यानी कि अगर हमने इंसुलेशन के लिए बनानी है तो इसमें फाइबर्स की परसेंटेज बहुत कम रखेंगे, बाकी एयर होगी 2 से 3% होगी। और अगर हमने स्टिफ रीइंफोर्सिंग फैब्रिक बनाने हैं तो हम इसमें 80% तक फाइबर्स की परसेंटेज रखेंगे, बाकी एयर होगी। तो इस तरह से इसमें वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं जी प्रोडक्शन, नॉन वोवन प्रोडक्शन कंपैरिजन ऑफ वोवन, निटेड एंड नॉन वोवन फैब्रिक्स। ये बुक टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड इंट्रोडक्शन बाय यासिर नवाब, इसमें पेज 70 पे कंपैरिजन दिया गया है। अच्छा मेथड है जी, सबसे पहले वीविंग, फिर निटिंग, फिर नॉन वोवन। वीविंग में मुख्तलिफ सिस्टम में हमने पढ़े, शटल, रैपियर, वाटर जेट, प्रोजेक्टाइल, एयर जेट। हर एक की प्रोडक्शन डिफरेंट है। शटल की मसलन 15 मीटर स्क्वायर पर आवर है, रैपियर की 30, वाटर जेट 35, प्रोजेक्टाइल 40 और एयर जेट 55। तो आप देखें शटल की निस्बत एयर जेट की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। दैन निटिंग की हमने बताया था कि वोवन फैब्रिक्स की निस्बत निटिंग की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। अब इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, डबल निट, रिप, सिंगल जर्सी, तो ये इनकी दिखाई गई है कि 125, 175, 800 और 1200 तक जो है हमारी प्रोडक्शन निटेड फैब्रिक की है, मैक्सिमम जो है ट्राइकॉट की 1200 मीटर स्क्वायर पर आवर। देन नॉन वोवन आ जाते हैं। नॉन वोवन से मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, स्टिच बॉन्डेड, नीडल पंच्ड, कार्ड बॉन्डेड, वेट लेड और स्पन लेड। स्टिच बॉन्डेड किया 450, देन 7200, 15000, 30000, 48000। अब आप देखें इसकी प्रोडक्शन स्पन लेड जो जिसकी मैक्सिमम है कितनी ज़्यादा है, 48,000 मीटर स्क्वायर फैब्रिक इन 1 आवर। 1 घंटे में 48,000 स्क्वायर मीटर फैब्रिक आप प्रोड्यूस कर रहे हैं नॉन वोवन का। इस कदर ज़्यादा प्रोडक्शन है इसकी। तो ये आप देख लें कि सभी प्रोसेसेस में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो नॉन वोवन स्पन लेड फैब्रिक्स की है। नॉन वोवन लाइफ स्पैन देखते हैं जी। ये रूफिंग फैब्रिक्स, क्रॉप कवर्स, एयर फिल्टर्स, लिक्विड फिल्टर, सर्जिकल, जैसे जैसे ये हम ट्रायंगल ऊपर को जा रहे हैं, इसकी पीक की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे इसका लाइफ स्पैन कम होता जाता है। रूफिंग फैब्रिक का लाइफ स्पैन सबसे ज़्यादा होता है, देन क्रॉप कवर्स का, देन एयर फिल्टर्स का, लिक्विड फिल्टर, सर्जिकल गाउन्स, टी बैग्स, वन टाइम यूज, वाइप्स, वन टाइम यूज। ठीक है, तो इसका लाइफ स्पैन सबसे कम है और इनका लाइफ स्पैन सबसे ज़्यादा है। और वैसे भी देखें ये जो ऊपर वाली हैं आइटम्स ये डिस्पोजेबल हैं और जो नीचे वाली हैं ये ड्यूरेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं और ड्यूरेबल रहती हैं। तो नॉन वोवन में बेसिकली बताने का मकसद है कि वैरायटी ऑफ आइटम्स हम बना सकते हैं, जिनमें कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिनका लाइफ स्पैन बहुत थोड़ा होता है और कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है और वो ड्यूरेबल होती हैं। यूरोपियन नॉन वोवन प्रोडक्शन अब देखते हैं। 2005 से लेकर 2019 तक आप देखें कि ग्राफ किस तरह से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये एक साइड पे वेट चार्ट है और दूसरी साइड पे सरफेस एरिया मिलियन स्क्वायर मीटर में दिया गया है। तो अब ये कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है ईयर वाइज। ठीक है, डिस्पाइट लो ग्रोथ इन लास्ट 2 ईयर्स, अब 18-19 में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, लेकिन फिर भी ग्रेटर यूरोपियन नॉन वोवन प्रोडक्शन रीचेज 4.4% एनुअल एवरेज ग्रोथ ओवर द लास्ट डिकेड। तो लास्ट डिकेड में एनुअल जो है वो ऑलमोस्ट 4.4% नॉन वोवन्स की प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। ठीक है, ये यूरोपियन कंट्रीज का डाटा था।
नॉन वोवन मार्केट सेगमेंट्स अगर हम देखें तो इन 2018 द मेन मार्केट सेगमेंट्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम फॉर नॉन वोवन्स रोल गुड्स वर हाइजीन में 27.9%, सबसे ज़्यादा हाइजीन में नॉन वोवन प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं। देन वाइप्स फॉर पर्सनल केयर कंस्ट्रक्शन में 9.6%, ऑटोमोटिव्स में, सिविल इंजीनियरिंग में, फिल्ट्रेशन में, फूड एंड बेवरेजेस में। इस तरह एक ये ग्राफ देखते हैं हम, नॉन वोवन डिलीवरीज इन वेस्टर्न यूरोप बाय एंड यूज। ये 1000 टन्स में इन्होंने डाटा लिया था। अच्छा, जैसे ये भी लास्ट स्लाइड में बताया कि हाइजीन में सबसे ज़्यादा है 27.9%, देन वाइप्स फॉर पर्सनल केयर 12.8%, देन बिल्डिंग एंड रूफिंग मटेरियल 9.6%, और कुछ ये और एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव्स, एयर गैस फिल्ट्रेशन। तो ये सारी उन्होंने दी है कि कितनी कितनी यहाँ पे यूजेज है नॉन वोवन्स की। ये डाना कंपनी की तरफ से डाटा दिया गया है और मई 2019 में इसको अपडेट किया गया था। आप इनकी वेबसाइट पे जाके लेटेस्ट डाटा भी देख सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ नॉन वोवन्स इन ग्रेटर यूरोप, ठीक है जी, आप देखते हैं किस कंट्री में कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन है। अगर आप देखें सबसे ज़्यादा, ये जो बार चार्ट है, सबसे ज़्यादा ये 2016, 17 और 18 का डाटा है। जर्मनी में 2016 में कितनी प्रोडक्शन थी, ये ब्लू बार से नज़र आ रहा है। देन 2017 में और 18 में कितनी थी, ठीक है। तो ये आप देखें जर्मनी में, पूरे यूरोप में जर्मनी में नॉन वोवन की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। देन उसके बाद तुर्की जो यूरोप में शामिल होता है, इसमें अब नॉन वोवन रैपिडली इंक्रीज कर रही है। 2016 में ये ब्लू बार से आप देख सकते हैं इतनी थी 350 के राउंड अबाउट, देन 400 प्लस हो गई और अभी मजीद इंक्रीज हो रही है नॉन वोवन की प्रोडक्शन। तो जर्मनी के बाद तुर्की का नंबर है, देन इटली का नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मुख्तलिफ ममालिक में प्रोडक्शन कितनी है नॉन वोवन्स की इन यूरोप। प्रॉपर्टीज इनकी बहुत डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज हम इनसे अचीव कर सकते हैं अपनी एंड यूज और एप्लीकेशन के लिहाज से, कि जिस तरह की एप्लीकेशन है वैसी प्रॉपर्टी हम नॉन वोवन फैब्रिक में हम हासिल कर सकते हैं। अब इसमें ये एब्रेजन रेजिस्टेंस होते हैं, लाजमी नहीं कि ये सारी प्रॉपर्टीज एक खास किसी एक प्रोडक्ट में हो, ठीक है। किसी एक प्रोडक्ट में इसमें से चंद प्रॉपर्टीज हो सकती हैं और किसी दूसरी प्रोडक्ट में, नॉन वोवन की ही दूसरी प्रोडक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं इनमें से। तो ये सारी लिखी गई हैं। अब्जॉर्बेंट होते हैं, एंटीस्टैटिक, बायोडिग्रेडेबल, ब्रेथेबल होते हैं, कलर फास्ट, कंडक्टिव, ठीक है, ड्रैपेबल यानी कि शेप जिस लिहाज से आपने यूज़ करना हो, ड्यूरेबल, डस्ट फ्री, डाइएबल, डाई किया जा सकता है, फिल्ट्रेशन में यूज़ होते हैं, फ्लेम रेजिस्टेंस होते हैं, फोल्डेबल, इनको फोल्ड किया जा सकता है, ग्लूएबल, इनको ग्लू करके जोड़ा जा सकता है, हीट सीलेबल, हीट के ज़रिए इनको सीलिंग की जा सकती है इनकी, ठीक है, आयरनेबल, इम्परमेबल, काइंड टू स्किन, स्किन के साथ अच्छा इनका कॉन्टेक्स्ट होता है, लाइट होते हैं, लाइट वेट, लिंट फ्री, लिक्विड रिपेलेंट, लॉन्ग लास्टिंग, मोल्डेबल, मोल्ड के अंदर इनको यूज़ किया जा सकता है, नॉन कंडक्टिव, नॉन फेडिंग, परमेबल, पोरस, प्रिंटेबल, इनके ऊपर प्रिंटिंग की जा सकती है, प्रोटेक्टिव होते हैं जी, बैक्टीरिया बैरियर, रिजिलियंट, रोट एंड मिल्ड्यू रेजिस्टेंट, स्यूएबल, सिलाई की जा सकती है इनकी, स्मूथ होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्टेबल होते हैं, स्टरलाइजेबल, स्टरलाइज किया जा सकता है, स्टिफ, स्ट्रेचेबल, स्ट्रॉन्ग, टियर रेजिस्टेंस, वॉशेबल, कुछ नॉन वोवन्स को वॉश भी किया जा सकता है, वाटरप्रूफ भी बनाए जा सकते हैं, वेल्डेबल भी होते हैं। तो ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं जो नॉन वोवन की दी गई हैं और ये इनकी एप्लीकेशंस हैं नॉन वोवन की के मुख्तलिफ जगहों पे कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। ये अब्रेसिव जो हम किचन वेयर में डिश वॉशर के साथ यूज़ करते हैं जी, तो ये अब्रेसिव्स होते हैं नॉन वोवन। ऑटोमोटिव्स में यूज़ कर रहे हैं, अंदर कार की लाइनिंग जो होती है, बिल्डिंग्स में यूज़ कर रहे हैं, इंसुलेशन में, केबल रैपिंग में, कारपेट्स, ठीक है जी, कारपेट की बैकिंग, सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, फिल्ट्रेशन में, वाइप्स के तौर पे, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, पैकेजिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, कंपोजिट्स। तो ये मुख्तलिफ एप्लीकेशन है नॉन वोवन की। नेक्स्ट इनकी मैन्युफैक्चरिंग हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।